नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। आज जो खबर है वो है फंड का किस प्रकार से टीएमसी ने दुरुपयोग किया या टीएमसी के एक नेता यानी कि अभिषेक बनर्जी किस प्रकार उड़ान भरने पर कितने पैसे उड़ा दिए उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। पार्टी की तरफ से जो चुनाव आयोग को खर्च का ब्यौरा दिया जाता है उसमें उसमें ये ब्यौरा दिया गया है कि 150 करोड़ रुपए खर्च सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी के उड़ान पर हुई है। यानी आप समझ सकते हैं कि वो जो चार्टर्ड से उड़ते हैं या हेलीकॉप्टर से जो दौरा करते हैं, सिर्फ उस पर 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की खर्च हुई है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर 150 करोड़ रुपए का खर्च है और ये खर्च तो आपको ऐसे कहें कि ये एक नंबर में है, यानी पार्टी के फंड से ये पैसे खर्च हुए हैं। और जो वहां उनके जो विधायक जो चुनाव लड़ रहे होंगे या फिर जो सांसद लोकसभा चुनाव के दौरान जो सांसद चुनाव लड़ रहे होंगे, उसमें जो उन नेताओं के द्वारा खर्च किया गया होगा इनके ऊपर, उस खर्च को इसमें नहीं जोड़ा गया है। ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जो पार्टी ने यानी टीएमसी ने चुनाव आयोग में दिया है। आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पार्टी के बहाने फंड की लूट हो रही थी, पार्टी के नाम पर, पार्टी के कार्यक्रम के नाम पर किस प्रकार से अभिषेक बनर्जी उस पैसे में भी लूट कर रहे थे। आज इसी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये जो टीएमसी ने चुनाव आयोग में जो डेटा उपलब्ध कराया है 150 करोड़ का, आपको क्या लगता है कि ये 150 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा दिया गया है ये सचमुच में खर्च किया गया होगा या इस पैसे में भी कुछ गोलमाल किया गया है? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, पहली बात तो उसमें घोलमाल तो नहीं किया जाता क्योंकि उसका बिल होता है और ये अधिकतर प्राइवेट कंपनियां एक स्टैंडर्ड प्राइस रखती है कि कितने घंटे की उड़ान का कितना पैसा लेगी, तो और उसको भी जीएसटी भरना होता है, तो कई जगह उसके वाउचर्स बनते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि आपने लिख के दे दिया, तो वो तो नहीं हुआ है कोई गड़बड़। लेकिन सोचिए कि 4 साल में अगर 150 रुपए उड़ान में खर्च हुए, 150 करोड़, हाँ, 150 करोड़ रुपए, तो 11 साल में कितने होने चाहिए? इसका 3 गुना। बिल्कुल। तो 500 करोड़ रुपए तो जहाज के उसमें खर्च हो गए। वहां टीचरों को देने के लिए डीए नहीं था, हजारों टीचर थे जिनको डीए नहीं देती थी। सोचिए, एक ऐसी सरकार जिसने डीए देने की मांग का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सोचिए, ममता की सरकार और सेवंत पे कमीशन नहीं दिया आज तक, वो तो इन्होंने दिया, जो नई सरकार आई तो उन्होंने सेवंत पे कमीशन दिया। तो पहली बात इसमें यह है कि जब मुख्यमंत्री जो सबसे बड़ी लीडर हैं टीएमसी की, उन्होंने तो सरकारी पैसे पे सफर किया होगा, चाहे वो चार्टर्ड जहाज से करें या हेलीकॉप्टर से करें या बंगाल सरकार का जो जहाज होगा उससे करती होंगी। तो उनका तो इसमें एक भी पैसा नहीं ऐड है। अगर उनके पैसे को ऐड कर देंगे तो ये 12-13 साल में तो 1000 करोड़ से ऊपर का केवल जहाज में चला गया। दूसरी बात है, देखिए, मैं जो एक टेक्निकल बात उठा रहा हूं कि 2022 में तो कोई इलेक्शन नहीं था, तो 35 करोड़ रुपए क्यों खर्च हुए अभिषेक बनर्जी के जहाज के उड़ने में? फिर 2023 में चलिए 13 करोड़ खर्च हुए, 2024 में चलिए इलेक्शन था 56 करोड़ खर्च हुए, लेकिन 2025 में क्या था? 2025 में कोई चुनाव नहीं था, मतलब 26 में चुनाव हुआ ना, और चुनाव प्रचार तो जनवरी फरवरी मार्च में रफ्तार पकड़ता है, तो 37 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब मेरा ये इसमें टेक्निकल सवाल है, ये जांच का विषय है कि ये वैसे समय में भी हेलीकॉप्टर या जहाज से क्यों जाते थे, ट्रैवल करते थे, जब इलेक्शन भी नहीं होता था? क्या वो कलेक्शन करने के लिए जाते थे?
नहीं, ये जो संजय कलेक्शन जी आपने कहा, कलेक्शन संजय सुनिए। आपने कहा कि वॉचर जो है वो बहुत सारे जगहों पर बनते हैं, उसके कई सारे वॉचर बनते हैं और उसके कुछ रिकॉर्ड भी होंगे, जिसके आधार पर ये डायरेक्ट नहीं कहा जा सकता है कि उसमें कुछ घपलेबाजी हुई हो। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड जो बिल खर्च करने का या किसी भी कंपनी के तरफ से जो स्टैंडर्ड उसके प्राइस तय किए गए होंगे, उसमें तो उतार चढ़ाव हो सकता है ना। और आपको पता है कि किस प्रकार से बजट में ही उसको उसको बजट घोटाला एक प्रकार से कहते हैं कि आप बजट ही इस प्रकार से फिक्स कर दें और उसका फिर आपको उसका जो बंगाल में कट मनी चलता है वो कट मनी उनको पहुंच जाए। तो ये बजट क्या उसमें, मेरा सवाल यही था कि क्या उसमें ऐसा कुछ किया गया हो सकता है, आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, देखिए, हम उसमें तब चर्चा कर सकते हैं जब वो गवर्नमेंट एक्सचेकर से पैसा गया, वो हम्म। टीएमसी के फंड से खर्च हुआ है। हम्म। इसलिए टीएमसी अगर कुछ गड़बड़ी किया भी होगा इन्होंने, तो वो हम्म। टीएमसी के पैसे पर ही डाका डाला होगा। लेकिन मैंने दूसरे जो मैं पहले बोल रहा था कि जब हम्म। इलेक्शन नहीं होता था तब भी ये जहाज या हेलीकॉप्टर से अलग अलग बंगाल के जिलों में क्यों जाते थे? पहली बात, इसलिए हम्म। जाते होंगे, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या वो कलेक्शन करने के लिए जाते थे हर जिले में। हम्म। और वो कलेक्शन क्या चीज का होगा? ये जो कोयला घोटाला का आरोप लग रहा है, ये गाय गोरू बिचवाते थे बांग्लादेश में, या हम्म। बालू घोटाला होता था, तो ये जो डिफरेंट सोर्सेस से जो इनको आमदनी होती थी, क्या उसका कलेक्शन करने जाते थे? या जो हम्म। अधिकारी भी जो कटमनी कमाते हैं उसमें वो शेयर लेने जाते होंगे? क्योंकि जहाज और हेलीकॉप्टर से आप हम्म। उस समय क्यों यात्रा कर रहे हैं बहुत ज्यादा, जब इलेक्शन नहीं हो रहा है? मेरा यह कहना है कि उसका उद्देश्य क्या था, उस सफर का हम्म। क्या उद्देश्य था। अगर वो पता कर सकती है गवर्नमेंट, तो इससे हम्म। राज खुल जाएगा कि उसका उद्देश्य क्या था। क्योंकि देखिए, अगर गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान होगा तब आप करप्शन का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हम्म। टेक्निकली आप इस पर करप्शन का आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्होंने अपने पार्टी फंड का मिसयूज किया। हाँ, पार्टी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। कुणाल घोष ने कहा है कि पार्टी फंड को से निजी हम्म। जेट, पार्टी फंड का जो है निजी जेट से के उड़ान में जो खर्च किया है वो गलत है, उसका समर्थन नहीं करते कुणाल घोष। और ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा है, ये दोनों इसलिए मैं नाम ले रहा हूं कि ये सब किसी न किसी रूप में टीएमसी से जुड़े रहे हैं। ऋतुव्रतो हम्म। बनर्जी ने कहा है कि जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता जो कानूनी लड़ाई अभी लड़ रहे हैं, जिन पे आरोप लगे हैं, उनके लिए एक पैसा पार्टी ने नहीं दिया है। लेकिन एक ऐसा नेता जो चुनाव जिता भी नहीं सकता है, उसमें कोई क्षमता नहीं, उसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया, उस पर केवल 4 साल में 150 करोड़ रुपए खर्च क्यों? हम्म। तो एक तो ये यानी देखिए, कि ये इसने और एक बात, अगर इसका पता चल जाए, देखिए, जो ट्रैफिक, वो तो ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक जो कंट्रोल रूम होता है, उसमें सारी डिटेल होती है, कौन सा जहाज उड़ा, कौन सा हेलीकॉप्टर उड़ा, उसका पायलट कौन था, उसका को पायलट कौन बिल्कुल। था। और उन पायलट और को पायलट से पूछताछ की जाए कि क्या जहाज में कोई ऐसी चीज भी भर के लाई जाती थी कोलकाता, या किसी हम्म। और जगह, कोलकाता से किसी और जगह ले जाया जाता था। हम्म। तो पता चल जाएगा कि आखिर किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता था। वो हम्म। कैश हो सकता है, काइंड हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, डायमंड हो सकता है, डिफरेंट हम्म। फॉर्म्स हो सकते हैं। क्या था कि वो उसके ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि देखिए, शक इसलिए हो रहा है, मैं भी शक कर रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि उन पर यही आरोप, ये जांच का हम्म। विषय है। लेकिन इलेक्शन जब नहीं था तब हम्म। क्यों वो सफर कर रहे थे? 2023 में भी आप देखिए, 13 हम्म। करोड़ रुपए, क्या जरूरत है? 13 करोड़ रुपए उड़ने में खर्च हुए। चलिए, 24 का हम चर्चा नहीं करते, 24 में लोकसभा चुनाव था, लेकिन 25 में 37 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। आखिर क्या ट्रेवल हो रहा था, क्या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, वो जांच का विषय है। अगर वहां तक पहुंच गई गवर्नमेंट, तो हम इसमें एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं और इसमें चार्ज फ्रेम हो सकता है दोनों पर। जो एविएशन कंपनी होगी, प्राइवेट एविएशन कंपनी, उस पर भी चार्ज फ्रेम होगा, क्योंकि हम्म। उसने जो चीज उड़ना होता है उसका ब्यौरा देना होता है, क्या चीज लेके आप उड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने ब्यौरा सरकार को नहीं दिया। और हम्म। दूसरा, वो कट मनी, कमीशन, सिंडिकेट और जो फर्जी टोल सब जगह थे प्रवीण जी,
उसका ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना सरकारी संरक्षण के होगा। आज वो फर्जी सारे हजारों टोल क्यों हट गए? आज कटमनी राज क्यों खत्म हो गया? आज सिंडिकेट राज क्यों खत्म हो गया? तोलाबाजी क्यों खत्म हो गई? क्योंकि आज सरकार का संरक्षण नहीं है इनको। लेकिन उस समय सरकार ने क्यों संरक्षण दिया? क्या उसको इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा था इस चीज का? ये सब चीजों को जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। नहीं, लेकिन एक सवाल तो बनता है ना संजीव जी, कि मान लिया जाए आप कान इधर से ना पकड़ के कान उधर से पकड़िए, अब वो पार्टी फंड का ही इस्तेमाल गलत तरीके से किया होगा या पार्टी फंड का सही तरीके से इस्तेमाल किया होगा, ये तो जांच जब होगी पार्टी की तब पता चलेगा। लेकिन ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि इस पूरे पैसे पर एक प्रकार से अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति का हो गया था? पूरे पार्टी फंड पर एक व्यक्ति का अधिकार था और वो अभिषेक बनर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये टीएमसी के में जो इंटरनल रिफ्ट था, और देखिए वो दरार थी, वो चुनाव से पहले तक थी। वो दरारें कहते हैं जब आप सफल होते हैं तो दरारें छिपी जाती हैं, लेकिन जैसे ही आप विफल होते हैं राजनीति में, वो दरारें खाइयों में बदलने लगती हैं। वो एक दिन का गुस्सा नहीं था टीएमसी के सेकेंड लाइन लीडर्स का, एक दिन का गुस्सा नहीं था। मैं एक सिंपल बयान मुझे याद आ रहा है महुआ मोइत्रा का, जब उन्होंने कहा था कि सायोनी घोष को तो हेलीकॉप्टर दिया जाता है उड़ने के लिए, मुझे स्कॉर्पियो दिया गया है। सोचिए, जो महुआ मोइत्रा आज भी खड़ी हैं टीएमसी के लिए, अगर उनका ये दर्द है, कुणाल घोष खुल के बोल रहे हैं कि पार्टी फंड का जो निजी जेट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गलत है, इसको इसका समर्थन वो नहीं करते हैं, और इतने विधायक भाग गए, इतने सांसद भाग गए, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं होगी। और बहुत सारी ऐसे कल्याण बनर्जी जो खुल के बोलते हैं, उन्होंने बोला ना कि अभिषेक बनर्जी घंटों घंटों तक इंतजार करवाते थे लोगों से मिलने के लिए, उनका सुमित राय, और ये सब खुल जाएगा प्रवीण जी राज जिस दिन सुमित राय गिरफ्तार होगा, क्योंकि वो पीए हर वक्त रहता होगा अभिषेक के साथ। वो बताएगा कि इन जहाजों में एविएशन का जितने भी, चाहे हेलीकॉप्टर हो चाहे जहाजों में, क्या किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। क्योंकि देखिए, नहीं देखिए, अब आप संजीव जी ये देखिए कि पैसे का गलत इस्तेमाल तो इससे भी पता चलता है कि आप देखिए कि अभी जब टीएमसी की हार हो गई और इंडिया ब्लॉक की बैठक में आना था इन दोनों को, यानी कि ममता बनर्जी को भी और अभिषेक बनर्जी को भी, वो दोनों किसी कमर्शियल फ्लाइट से दिल्ली नहीं पहुंची, वो जेट से, प्राइवेट जेट से दिल्ली पहुंची। उसमें ममता बनर्जी भी हैं और अभिषेक बनर्जी भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उस वक्त तो इनकी सरकार थी, उनको तो लगता होगा कि अभी तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं, तो फिर तो ये तो 150 करोड़ कुछ भी नहीं है उनके लिए, अभिषेक बनर्जी के लिए। हाँ ठीक है, लेकिन टेक्निकली हर सत्ताधारी दल ये करते हैं। जैसे आप देखिए केजरीवाल को, वो पंजाब का हेलीकॉप्टर या जहाज लेके उड़ते हैं तो वो मुख्यमंत्री के साथ जाते हैं, यानी भगवंत मान साहब को साथ लेकर ही वो गुजरात जाते हैं, गोवा जाते हैं, जहां भी प्रचार करने जाते हैं। तो वो दिखाए तो खर्च में जाता है पंजाब सरकार के, लेकिन इनडायरेक्टली वो आम आदमी पार्टी को उसका बेनिफिट मिलता है। उसी तरह हर सत्ता, बीजेपी के राज में भी ऐसा होता है। लेकिन जो आपने सही कहा कि सत्ता से हटने के बाद भी कॉमर्शियल जेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो प्राइवेट जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि उनका पार्टी फंड बहुत बड़ा था। 1592 करोड़ का पार्टी फंड किसी रीजनल पार्टी के पास नहीं था। हालांकि 440 करोड़ के 3 अलग अलग खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अब उससे निकासी नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, ऐसे ऐसे राज सामने आ रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि एक क्षेत्रीय दल जिसका बंगाल के बाहर थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट में अस्तित्व हो, वो इतना पैसा उनको मिल कहां से रहा था? वैसे भी बंगाल में न ज्यादा कोई इंडस्ट्री है, तो ये कट कमीशन वाला ही पैसा तो ऐसा नहीं था कि टीएमसी के फंड में आ रहा था। ये भी जांच का विषय है, क्योंकि गलत तरीके से फंड अर्जित करना ये क्राइम जरूर है। क्योंकि आप चंदा लेने का एक विधान है कि आप चंदा इसी तरीके से ले सकते हैं, डोनेशन इस रूप में ले सकते हैं, लेकिन क्या डोनेशन गलत तरीके से भी लिया गया, वो सब। और देखिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि हर सभी पार्टियों में गड़बड़ी हो रही है, पार्टी की सभी पार्टियों के फंड सभी सत्ताधारी दल गड़बड़ी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मां माटी मानुष का नारा देने वाली, जय बांग्ला कहने वाली नेत्री, जब बंगाल के टीचर्स को नौकरी से निकाला जा रहा था,
जब बंगाल के गवर्नमेंट एम्प्लॉय को शिफ्ट पे कमीशन दिया जा रहा था, डीए तक नहीं बढ़ा हुआ दिया जा रहा था, लेकिन उनके पार्टी के लोग 150 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, 150 करोड़ रुपए उड़ान में। सोचिए, ये नैतिक सवाल है, ये मॉरल क्वेश्चन है, जिसका जवाब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को देना चाहिए। क्योंकि देखिए, राजनीति में एक हद तक लोकलाज जरूर होना चाहिए। चलिए संजीव जी, तो अभी हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। आगे किसी और डिबेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।